दूसरे नंबर की गुण स्वर है, तो गुण स्वर को भी अपन कर चुके हैं। गुण स्वर के बाद तीसरे नंबर की होती है वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर को भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और चौथे नंबर की है यड़ स्वर, और यड़ स्वर के बाद जो पांचवें नंबर की है उसका नाम है अयादि स्वर। कौन सी है? अयादि स्वर। तो बेटा यहाँ तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये अपनी वीडियो यहाँ तक हो चुकी है, यानी कि अपन अयादि स्वर संधि तक इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जैसे कि अयादि में लास्ट वाली संधि को मैं बता देता हूँ। लास्ट वाला जो नियम कौन सा पढ़ा था, तो इसका ये दूसरा नियम अपन ने पढ़ा था कि अगर कहीं भी ओ या फिर औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर से मतलब होता है ओ या फिर औ को छोड़ करके, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था ओ की जगह क्या हो जाता है, अब होता है, और औ की जगह क्या हो जाता है बेटा, आब होता है। याद रखना है, ओ की जगह अब होता है, औ की जगह आब होता है ना। आज बेटा लाइव वीडियो नहीं है, थोड़ी सी परेशानी आ रही है, इसीलिए अपन रिकॉर्डेबल वीडियो पढ़ेंगे। फिर भी आप अपने कमेंट्स जारी रखें, अगर किसी को कोई परेशानी आ रही हो या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पूछते रहे, है ना। बाकायदा मैं स्क्रीनशॉट के लिए आप लोगों को जगह जगह टाइमिंग दे दिया करूँगा कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में देखेंगे तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है, तो थोड़ा सा हम व्यंजन संधि की परिभाषा को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ के बाद दूसरे नंबर का भेद होता है व्यंजन संधि का, और व्यंजन संधि की जो परिभाषा है वो क्या होती है बेटा, तो थोड़ा सा समझ लेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा होती है व्यंजन को स्वर या व्यंजन से मिलाने पर, व्यंजन को या तो स्वर से मिलाया जाए या फिर व्यंजन से, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, व्यंजन को या तो स्वर से मिलाया जाए या फिर व्यंजन से मिलाया जाए, और बाद में बदल करके वो व्यंजन ही बने, यानी जो परिवर्तन हो वो व्यंजन में ही हो, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करेंगे, व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर वो व्यंजन में ही बदले, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझें तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा जगत धन ईश, क्लियर है। यहां आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है, व्यंजन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, स्वर लिखा हुआ है, यानी कि ये व्यंजन हो गया और ये क्या हो गया, स्वर। यानी इस व्यंजन को अगर इस स्वर के साथ मिलाएं तो इस ता की जगह क्या बदल जाता है, दा बदल जाता है, और संधि बन जाती है जगदीश। कैसे बदलती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसकी डेफिनेशन परिभाषा पर फोकस करेंगे कि व्यंजन को स्वर के साथ में या व्यंजन के साथ में मिलाया जाए, और व्यंजन में यानी व्यंजन में जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन में ही होगा, और वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, व्यंजन संधि हो जाएगी। क्लियर है। चलिए यहां से व्यंजन संधि की परिभाषा हमने क्लियर की, और व्यंजन संधि का हम पहला वाला नियम देखते हैं। फर्स्ट नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का, तो देखेंगे फर्स्ट नियम देखेंगे व्यंजन का, क च ट त या फिर पा के बाद, क च ट त या पा के बाद में या तो कोई स्वर आ जाए, क्या आ जाए, या तो कोई स्वर आ जाए, या स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग, या तो तीसरा या फिर चौथा और प्रत्येक वर्ग का, या य र और व। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क च ट त और पा के बाद कोई स्वर आए
या स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड आए, या फिर य, र और व में से कोई एक वर्ड आए, तो क्या बदलेगा वो अपन देख लेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ड कौन कौन से होंगे। तो यहां पर अपन वर्ग लिख लेते हैं। टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है बेटा। यहां के बाद अपन थोड़ा सा देखेंगे तो ये बनेगा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये अपन को आगे तक काम आने वाला बेटा, इसको समझ लेंगे। इसको पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। जब मैंने आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाई थी, अच्छा इस साइड का दिख नहीं रहा है, चलो बेटा एक बार मैं इस चीज को और थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। यहां तक दिख रहा है क्या? यहां तक दिख रहा है क्या? अभी अपन यही फोकस कर लेते हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। अगर यहां तक आपको दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन यहीं तक पढ़ने वाले हैं, है ना। अगर ये वाली लाइन नहीं दिख रही है, लास्ट वाली, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन को तीसरा और चौथा वर्ड पढ़ना है ना, कोई समस्या नहीं। अगर पांचवा वर्ड की लाइन आपको नहीं दिख रही है तो ऐसा नहीं है, अपन को वैसे पांचवे की जरूरत नहीं है। इसके बाद पांचवा वर्ड, पंचम वर्ड मैंने वर्णमाला में आपको पढ़ाए थे, ज्यादातर सबको नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आगे दोबारा जब बताऊंगा तो उससे पहले लिख दूंगा, है ना। यहां देखेंगे तीसरा और चौथा वर्ड, तीसरा और चौथा वर्ड। तो मैंने अभी बोला था कि स्पर्शी व्यंजन, ये स्पर्शी व्यंजन के वर्ग हैं, और इन वर्गों के वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड कौन सा? तीसरा और चौथा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये समझ में आ गया कि तीसरा चौथा वर्ड कौन सा अगर आते हैं तो क्या होगा? क, च, ट, ता और पा अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में बदलते हैं। ये पहला वर्ड है और इसका तीसरा ये, इसका तीसरा ये, इसका तीसरा ये, इसका तीसरा ये और इसका तीसरा यह। यहां तक कोई दिक्कत? पहले वर्ग का तीसरा वर्ड, पहले वर्ग का तीसरा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा और पहले का तीसरा। यानी कि ये वर्ड आएंगे तो इनको इसमें बदल देंगे, और ये वर्ड आएंगे तो इनको इनमें बदलेंगे। जैसे का तीसरा वर्ड ग, चा का तीसरा वर्ड ज, टा का तीसरा वर्ड ड, ता का तीसरा वर्ड द, पा का तीसरा वर्ड ब। यहां तक नियम में किसी को कोई भी परेशानी हो तो बता दो। नियम ये नियम हो चुका है, इसके एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं, एक दो उदाहरण अपन देखेंगे। जैसे शब्द लिखा है जगत धन ईज, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसको ध्वनि के रूप में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्लियरली दिख रहा है यहां तक। जब हम संधि बनाएंगे तब देखेंगे। तो यहां क्या दिख रहा है आपको? ता दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ता। और ता के बाद क्या है? स्वर। ता के बाद क्या है? स्वर। ये ता है और ता के बाद स्वर दिख रहा है, तो इस ता की जगह पे क्या कर सकते हैं? ता की जगह पे क्या कर सकते हैं? द। क्या कर सकते हैं? द। और जब इसको मिलाया जाए तो जग, दा पे बड़ी की मात्रा दी और श। क्लियर हुआ? एक बार फिर समझ लेंगे, शायद कोई दिक्कत आ रही हो या फिर नियम नहीं समझ में आ रहा हो, तो इसको एक बार नियम को और देख लेते हैं। कैसे, है ना, कैसे देखेंगे समझ लेते हैं। यहां पे लिखा है वाक धन देवी, ठीक है। अपन को साफ साफ दिख रहा है का आधा है और का आधा होगा, और उसके बाद क्या है? द।
द मतलब तीसरा वर्ड, काय के बाद, का के बाद स्पर्शी व्यंजन का तीसरा वर्ड है तो का की जगह क्या कर सकते हैं, ग। यदि इसके बाद व्यंजन नहीं, सॉरी इसके बाद स्वर नहीं है तो ये व्यंजन जो आएंगे वो आधे ही आएंगे। यदि बाद में स्वर होगा तो उसे पूरा करके लिखते हैं, नहीं है तो उसको हम आधा ही लिखेंगे। ठीक है, वा गा के बाद स्वर नहीं है इसीलिए गा कैसा लिखा गया, आधा लिखा गया, और बाद में क्या लिखा है, देवी। वाक माने वाणी, वाक माने वाणी, और वाणी की देवी वाग देवी कहा जाता है सरस्वती को। बताइए यहां तक किसी को कोई परेशानी? मैंने अभी आपको बताया कि अगर कहीं संधि विच्छेद करके दिया गया हो, ये वाला वर्ड जो आएगा संधि विच्छेद करके दिया होगा तो संधि विच्छेद में पहले वाला मतलब वर्ड, पहले शब्द का अंतिम वर्ड हमेशा कैसा आएगा, हाँ ये वर्ड हमेशा आधा आएगा, यह ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन है और व्यंजन है इसमें स्वर शामिल नहीं है। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जल्दी करें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसमें अपन सीखेंगे कि कहीं पर ऐसे शब्द दिया गया हो तो, यानी संधि दी गई हो तो उसका हम विच्छेद कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। देखिए जैसे मान के चलिए कहीं पर शब्द दिया गया सद्भाव, ठीक है, तो अपन इसको तोड़ लो। यहां तक किसी को कोई परेशानी बेटा? यहां देखेंगे कि ये दो दा है, दा, उस दा के बाद आ रहा है भा, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, द आ रहा है तीसरा वर्ड, और तीसरे वर्ड के बाद क्या आ रहा है, भा। भा मतलब चौथा वाला वर्ड आ रहा है। तो क्या करेंगे, दा की जगह क्या बदल जाएगा, ता बदल जाएगा। दा की जगह क्या बदल जाएगा, ता, और शब्द क्या बन जाएगा, सत प्लस भाव, और बन गया सद्भाव। क्लियर है, शब्द बनेगा जब यदि हम उसको संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों का ही अर्थ निकलेगा। सत माने सच्चा और भाव, और जिसका सच्चा भाव है उसे क्या कहेंगे, सद्भाव कहते हैं। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई परेशानी? अब देखिए बाई चांस कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि सर रूल्स नहीं समझ में आ रहा, ऐसे हम नियम कहां तक याद रखेंगे, ऐसा सोच रहे हो तो चलो आपके लिए एक जुगाड़ ढूंढते हैं। लेकिन जुगाड़ अलग चीज है, नियम अलग चीज है। ठीक है, हाँ याद रखना है जुगाड़ कहां पे काम करनी है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज को याद रखना है। इतना कुछ याद नहीं हो तो क्या याद रखना है कि इन वर्णों के बाद में ये होता है मां और ना। ये क्या है, मां और ना, याद रखना। इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो रूल्स से याद नहीं होती लेकिन अपन जुगाड़ से याद करते हैं। अगर ये मां और ना वर्ड नहीं आए, याद रखना अभी मैं क्या कह रहा हूं, ये इन वर्णों के बाद में क च ट ता और पा के बाद मां और ना वर्ड नहीं आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, पहले वर्ग का तीसरा वर्ड बदलेगा। पहले वर्ग का क्या बदलेगा, तीसरा वर्ड बदलेगा। अब आप कहोगे कि सर ये आ जाए तो, ये भी तो नियम है। अभी कह रहे हैं कि नहीं आए, बस ये दो वर्ण नहीं दिखने चाहिए, तो आप क्या करोगे कि इन वर्णों को पहले के तीसरे में, तीसरे के पहले में आपस में बदलते रहेंगे। लेकिन अगर ये आ जाए तो बेटा याद रखना, फर्स्ट नियम ये करा रहा हूं, इसके बाद दूसरा नियम यही बताऊंगा कि इनके बाद अगर ये आ जाए तो हम क्या करेंगे। क्लियर है, यहां देखेंगे इसके कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, आप लोग करिए, नहीं समझ में आया फिर मुझसे पूछिए।
साथ साथ करते जाइए बेटा, है ना। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण और देखेंगे। सट प्लस अक्षर अब हो गया, अपधंजा हो गया, सट प्लस आनंद। यहां तक करें बेटा फटाफट से, जल्दी से। अगर चीजें नहीं समझ में आए फिर आप मुझसे पूछिए, है ना। चलिए, ये दिया है उद्भव, ये देखिए आप, दा दिख रहा है, दा के बाद भा दिख रहा है, दा को काय में बदल दो, ता में बदल दो, ये बन गया उत्तधन भव। दा दिख रहा है, उत, दा में से आ अलग हो जाएगा, आए, ध्या बना हुआ है, क्या बनेगा, उत प्लस दा बने, दा अलग हो जाएगा, दा की जगह ता बदल देंगे और बन जाएगा यम। एक बार देख लेते हैं कैसे। ये ऊ, आधा द, या, आ, मा और आ, ठीक है। ये देखना है, यहाँ दा के बाद में याद रखना है, दा के बाद माँ और ना तो नहीं है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, ता में बदल देंगे और बन जाएगा उत्तधन यम। क्लियर है। गा के बाद भा है, माँ तो नहीं है ना है, तो गा की जगह क्या कर देंगे, का। दिक धन भ्रम, दिक बोलते हैं दिशा को, है ना। तत् धन भव, तत् माने जैसा था, भव माने परिवर्तित होता। जगदम्बा, दा की जगह ता, जगत प्लस अंबा। दिक वधु, दिक धन वधु। वाक देवी का क्या बनाएंगे बेटा, का है, गा में बदल देंगे, वा ग, क्योंकि का के बाद मां और ना नहीं है, तो तीसरा वर्ड ग देवी। ता के बाद भी मां और ना नहीं है, तो ता, सा का सा और ता की जगह द, स छोटी की मात्रा, दी छा, ता की जगह ड, स आ की मात्रा लग गई, स ड क्षर, सट माने छह। अप, पा के बाद मां और ना नहीं है, तो पा का तीसरा वर्ड ब, अब ज। अप माने होता है बेटा बुराई, अप माने क्या होता है, बुराई, और जो बुराई में जन्म ले उसे कमल कहते हैं, इसीलिए अब्ज कमल का पर्याय होता है। काय का पर्याय होता है, कमल का। षट आनंद, बड़े आ की मात्रा लगेगी लेकिन टा काय में बदल जाएगा, डा में, और ये बन जाएगा सडानंद। देखिए फटाफट से, यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या,
किसी को भी पहला नियम क्लियर हुआ क्या? सिंपल फंडा याद रखना है कि इन वर्णों के बाद में मां और ना वर्ण नहीं आना चाहिए। मां और ना का मतलब मन नहीं लगना चाहिए। मन नहीं लग रहा है इसका मतलब तीसरे वर्ड में बदलना है, और मन लग जाए तो मतलब मां और ना वर्ण आ जाए तो हम दूसरा नियम देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग। टाइमिंग कितना हुआ? चलिए यहां के बाद आगे का नियम देखते हैं। ये क्लियर हो चुका है आप लोगों का, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है मेरे हिसाब से। अब अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम कह रहा है बेटा कि दूसरा नियम है इसका, क च ट त और प के बाद में कहीं पर भी क्या आ जाए? मन लग जाए। मन मतलब मां और ना वर्ण आए। अभी तक मैं बता रहा था कि मां और ना वर्ण नहीं आना चाहिए, लेकिन अब कह रहा हूं कि मां और ना वर्ण आए तो क्या करेंगे? इसको दोबारा से देख लेते हैं। शायद अभ्याल पंचम वर्ड आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा था, अभी दिखेगा, है ना। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ और म। ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूं। ये 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं बेटा? 5 वर्ग हैं। ये वर्ग का पहला वर्ड, वर्ग का दूसरा वर्ड, वर्ग का तीसरा वर्ड, वर्ग का चौथा वर्ड और वर्ग का 5वां वर्ड। मैंने कहा कि इन वर्ण, ये वर्ण कौन से हैं? ये प्रथम वर्ग के वर्ड है। किस वर्ग के हैं? पहले वाले वर्ग के। ये कौन से वर्ड के हैं? पंचम के, 5वें वर्ड के। अगर ये 5वें के हैं तो बस यही याद रखना है कि ये आए तो इनको हम 5वें वर्ण में बदल देते हैं। काय में बदलते हैं? 5वें में। का क्या बदल जाएगा? अंगा। चा का क्या बदल जाएगा? या। टा का क्या बदल जाएगा? णा। ता का क्या बदल जाएगा? ना। और पा का क्या बदल जाएगा? मा। पा का क्या बदल जाएगा? मा बदलेगा। अब आप कहोगे कैसे? तो इसका एक उदाहरण अपन देख लेते हैं। कहीं पर लिख कर के आ गया जगत धन नाथ, ये ता है और ता के बाद ना है, तो ता की जगह क्या कर देंगे? ना कर देंगे, शब्द बन जाएगा जगन्नाथ। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। सिंपल फंडा है। इधर अगर ना और मां आ रहा है तो ये 5वें में बदलेंगे। अगर इधर ना और मां नहीं आ रहा है तो ये तीसरे में बदलेंगे। क्लियर है? इसके कुछ उदाहरण से अपन लोग देख लेते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। यहां मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। जल्दी जल्दी आप लोग देख लें और ये भी बताते रहें बेटा आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही हो तो आप मुझे बता दें कि सर आवाज क्लियर नहीं है, बोर्ड क्लियर नहीं हो तो बता दें, है ना।
देखिए ज़्यादा उदाहरण नहीं करा रहा हूँ, एग्जाम्पल कम करा रहा हूँ, आप किसी भी किताब से एग्जाम्पल्स लगा सकते हैं। यदि प्रश्न छूटे तब हम बात करेंगे, ठीक है। यहां देख के बताइए फटाफट से, कोई दिक्कत? देखेंगे सिंपल फंडा, ता के बाद मां आ रहा है तो ता की जगह ना बदल देंगे और बन जाएगा उन्मय। ता के बाद ना आ रहा है तो ता की जगह बदल जाएगा ना और बन जाएगा उन्नति। सत प्लस नारी, ता के बाद ना आ रहा है तो ता की जगह बदल जाएगा ना और बन जाएगा सन्नारी। ता के बाद मां आ रहा है तो ता की जगह ना बदल जाएगा और बन जाएगा जगन माता। टा के बाद मां आ रहा है तो टा की जगह ड़ा बदल जाएगा आधा वाला और बन जाएगा षडमास। क्लियर है? नियम 2 बता चुका हूं आप लोगों को। पहले वाले नियम में बताया था कि यहां पर मां और ना नहीं आएंगे तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में बदलेंगे। यदि मां और ना आएगा तो ये अपने वर्ग के 5वें वर्ड में बदलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। आपको पता है अच्छे से बेटा कि सबसे खतरनाक कौन होता है? कौन होता है? मां। मां का नियम जितना सरल है उतना ही कठिन भी है और जितना कठिन है उतना ही सरल है। तीसरे नियम की बात करेंगे। 2 नियम तक किसी को भी कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तीसरे नियम को अपन चर्चा में रखेंगे तो तीसरा नियम पढ़ ले बेटा। क्या है तीसरा नियम? व्यंजन का तीसरा नियम क्या कहता है? ये कहता है कि मां के बाद, पता है ना मां कितनी सरल है और मां कितनी कठिन है। कठिन कितना है देखो, मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आए, कोई भी स्पर्शी व्यंजन आए, कोई भी स्पर्शी व्यंजन आए। कोई भी स्पर्शी व्यंजन से मतलब होता है का से मां तक, या मैं कहूं का से भा तक, काय तक? भा तक इस मां को छोड़ देंगे। केवल किसको छोड़ना है? मां को छोड़ना है। बाकी इनमें से कोई भी वर्ण आए, समझ सकते हो, यहां से लेकर के यहां तक कोई भी वर्ण आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि आए हुए वर्ग का, जैसे का वाली लाइन का कोई वर्ण आ जाए, चा वाली लाइन का कोई वर्ण आ जाए, टा का कोई वर्ण आ जाए, ता का कोई आ जाए या फिर पा का आ जाए, या तो इस लाइन में से कोई भी वर्ण आए, या इसमें से आए, या इसमें से, या फिर इसमें से, या फिर इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो आए हुए वर्ण के वर्ग का, आए हुए वर्ग के वर्ण का 5वां वर्ण बदल देते हैं। रिपीट, आए हुए वर्ण के वर्ग का, जैसे इसमें मान के चलिए, मान लीजिए कि यहां पर कौन सा वर्ण आ गया? का। कौन सा आया? का आ गया, या खा आ गया, या गा आ गया, या घा आ गया। इनमें से कोई भी वर्ण आ गया तो इस मां की जगह बदल देंगे अंगा, क्योंकि का 5वां वर्ड कौन सा है? अंगा। चा वाली लाइन में से कोई आया तो चा वाली लाइन में से आएगा तो उसकी जगह बदल जाएगा या। टा वाली लाइन में से कोई आ गया तो टा वाली लाइन का बदल जाएगा ड़ा। ता वाली लाइन में से कोई आ गया तो बदल जाएगा ना। और यदि मान लीजिए पा वाली लाइन में से आ गया तो मां की जगह बदल जाएगा मां। यहां तक समझ में आया? एक उदाहरण कराऊंगा, जल्दी समझ में आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, इन पंचमा अक्षरों को, ये देखो पांचों अक्षर है, यानी कि जो भी वर्ण पांचवें वर्ण में बदलेगा, मां पांचवें में बदल जाएगा, उसको बदल देते हैं अनुस्वार में। काय में बदल देते हैं, अनुस्वार में। कुछ लोग कह रहे होंगे सर क्या हो गया, पता ही नहीं चला, इसका उसमें मिला दिया, उसका इसमें मिला दिया। बहुत सारे कहीं ना कहीं नियम हमें खतरनाक लग रहा है, लेकिन एक और उदाहरण समझ लेते हैं और फिर इसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा सरल वाली, है ना। क्या, पहले उदाहरण समझ ले। तो सम प्लस कल, पुश कर दे इनका। हाँ चलिए, सम प्लस कल, क्या लिखा हुआ बेटा, सम प्लस कल। यहां क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि मां आ रहा है और मां के बाद आ रहा है का। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मां की जगह का पांचवा वर्ड लिख सकते हैं, ये वाला। और जब इसको ऐसे लिखेंगे तो कई बार आपने इस प्रकार से लिखा देखा होगा, लिखा देखा है, लेकिन बाद में इसको काय में बदल दिया, अनुस्वार में। तो ये कैसे लिख जाएगा, ऐसे लिखेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत व्याधाएं, तो आप देखो मैं कुछ चीजें बता देता हूं। इससे पहले जब हम लिखते थे तो देखो, जैसे चंचल लिखा जाता था तो बेटा ऐसे लिखते थे, चंचल। आपने देखा होगा संकल्प ऐसे लिखते थे, संकल्प। संस्कृत में आज भी आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद ठंडा लिखना होता था तो ऐसे लिखते थे, ठंडा, है ना। तंत्र लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, पंप लिखना होता था तो ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे। आप यहाँ क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पांचवा वर्ड है, अंगा भी पांचवा वर्ड है, डा भी पांचवा वर्ड है, ना भी पांचवा वर्ड है, माँ भी पांचवा वर्ड है, लेकिन इनकी जगह क्या कर दिया गया, इनकी जगह क्या कर दिया गया, अनुस्वार कर दिया गया। अनुस्वार कर दिया गया तो ये क्या लिख गया, चंचल। इसका क्या लिख गया, संकल्प, है ना। इसका क्या लिख लिया गया, ठंडा। इसका क्या लिख लिया गया, तंत्र। और इसका क्या लिख लिया गया, पंप। बस वही फंडा यहां पर याद रखना है। बस पांचवे का इसमें बदल रहे, उसमें बदल रहे, कुछ नहीं याद रखना। क्या याद रखना है, सिंपल याद रखो। अगर कहीं भी मां पहले वर्ड में आता है और उसके बाद कुछ भी आए, कुछ भी मतलब कोई भी वर्ड, उसकी जगह अनुस्वार बदल दो। अनुस्वार आ जाए तो उसे मां में बदल दो। इसका अपन सिंपल फंडा समझने वाले थे। ये सब जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो कुछ नहीं है। इतना कुछ याद रखोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, सर की ट्रिक याद रख लो, क्योंकि माँ बहुत खतरनाक है। आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, माँ खतरनाक है। तो माँ का सरल नियम ढूंढ लो। क्या सरल नियम होता है माँ का? माँ का सरल नियम है कि कहीं भी माँ वर्ण आ रहा है, उसके बाद कुछ भी आए, माँ की जगह अनुस्वार बदल दो। मतलब अगर कहीं पे लिखा है सम धन जय, अंकी बिंदी में बदल दो माँ को और बन गया संजय। कहीं पे लिखा है संबंध, अंकी बिंदी को माँ में बदल दो, समधन बंध। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आफत, मुसीबत, टेंशन कुछ भी हो तो बताओ। इसके कुछ उदाहरण अपन लोग करेंगे बेटा, है ना। देख लिया यहां तक, कोई परेशानी देखो। संकल्प, संजीवनी, संबंध, है ना। कुछ भी ले सकते हैं। संदिग्ध, संगठन, संचय, है ना। संचय भी हो जाएगा।
संपूर्ण। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी दिखे बेटा फटाफट से बनाए, इनको जल्दी जल्दी करें। जल्दी जल्दी करते रहे। जल्दी जल्दी हो गया। चलिए देखेंगे, अंकी बिंदी को माँ में बदलना है, बन गया सम धन कल्प। अंकी बिंदी को माँ में बदलना है, बन गया सम धन जीवनी। अंकी बिंदी को माँ में बनाना है, सम धन बंध। जो समान रूप से बंधे वही संबंध होते हैं, है ना। हाँ, संदिग्ध समधन दिग्ध, समान रूप से गठित होता है उसे संगठन कहते हैं। संचय, जो समान रूप से चय हो उसे संचय, और समान है पूरे होने के उसे संपूर्ण कहते हैं। अंकी बिंदी केवल काय में, माँ में, और माँ कहीं भी आ जाए तो काय में, अंकी बिंदी में। क्लियर है। पहला नियम माँ वाला चल रहा था, इसी में माँ के नियम में आगे का नियम समझ लेते हैं। किसके बाद, या तो य, र, ल, व, श, श, स, ह। वही पूरा मैंने फंडा बता दिया था, उसमें 5वें वर्ड का थोड़ा सा याद रखना पड़ रहा था, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। केवल और केवल क्या याद रखना था आपको, माँ के बाद कुछ भी यानी इन वर्डों में से भी कोई आए तो भी काय में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। काय में बदलेगा, अनुस्वार में। जैसे कहीं पे लिखा है समधनवाद, माँ के बाद व, माँ के बाद व, माँ के बाद व, माँ काय में, अनुस्वार में। बदल गया संवाद। ठीक है, कहीं पर लिख के आ गया संविधान। अंकी बिंदी को माँ में और बदल जाएगा समधन विधान, समधन विधान। कोई परेशानी, यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, किसी को कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। इसके कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ लिख देता हूँ जिन्हें आप लोग करें। संयोग, संसार, संरक्षण, है ना, संशय और संलग्न। जैसे एक आध दो उधर उदाहरण देख लें, एक और लिख लेंगे संलग्न। जल्दी करें, जल्दी फटाफट फटाफट से, जल्दी जल्दी आप लोग इनको करीब जल्दी से फटाफट से मुझे कमेंट्स करके बताते रहिए बेटा। और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो भी मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें कैसे हुई, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैंने वही बताया, अंकी बिंदी को माँ में बदलना है, ये बन जाएगा समधन योग, बन जाएगा संयोग। संसार को क्या बनाएंगे, समधन सार बराबर संसार। इसको बनाएंगे समान है जो रक्षण के उसे संरक्षण कहते हैं, समान है संशय के उसे संशय कहते हैं, संशय। समान रूप से लगा हुआ है उसे क्या कहते हैं, सॉरी इसको मैंने वही की वही लिख दी है ना, एक मिनट, इसको बनाएंगे समधन शय, इसको बनाएंगे समधन लग्न, और ये हो जाएगा संलग्न। किसी भी पत्र को लिखते हो, पत्र को लिखने के पश्चात उसके साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट आप लोग लगाते हो तो वहां लिखना पड़ता है संलग्न, इसकी छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, है ना, जो भी अपन लिखना चाहें। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। इसका अपवाद और देख लेंगे।
इस नियम का एक अपवाद भी है। क्या अपवाद है? तो जब मैंने पढ़ाया था कि 5वां वर्ड आए, पूरे वर्ड आए, का से माँ तक आए, तो मैंने एक नियम और बता दूं कि माँ के बाद माँ आए, माँ के बाद माँ आए तो फिर माँ पे किसी का कोई जोर है ही नहीं, मतलब फिर कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? अपवाद है। कहीं लिख के आ गया बोले समधन मती, तो ऐसा मत कर देना कि सन ने कहा था माँ आ जाए तो अंकी बिंदी में बदल दें, बोले सन ने कही बोले अंकी बिंदी में बदल दो और बता दिया सम्मते, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि माँ के आगे माँ की नहीं चलती, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे हम अपवाद कहते हैं। और जैसा है वैसा की वैसा ही लिखा जाएगा। अगर ऑप्शन में आ जाता है कि इसमें कौन सी संधि है और उसमें नीचे ऑप्शन में लिखा है कोई नहीं, तो याद रखना इसमें कोई नहीं संधि है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन होता है तो ही संधि होती है, विकार होगा तो ही संधि होगी, यदि विकार नहीं होगा तो संधि भी नहीं होगी। यदि ऑप्शन में व्यंजन लिख करके आता है तो व्यंजन को प्राथमिकता देंगे, और व्यंजन नहीं लिख करके आता है तो हम कोई नहीं का ऑप्शन लगाएंगे। क्लियर है? इसका कुछ और देखते हैं, जैसे समधन मुख, तो क्या बन जाएगा? सम्मुख। क्या बन जाएगा? समधन मुख का सम्मुख बन जाएगा। समधन मानित क्या बनेगा बेटा? सम्मानित बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सम्मानित। ठीक है। समधन मोहन, समधन मोहन, माँ के बाद माँ तो क्या आ जाएगा? सम्मोहन। समधन मिश्रण बराबर सम्मिश्रण, ये अपवाद में आएंगे। याद रखना है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो, दिक्कत, आफत, टेंशन, मुसीबत जो भी हो, आप मुझसे पूछ लीजिए। नहीं समझ में आया तो भी मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है। यहाँ पर माँ के जो नियम थे वो भी खत्म कर चुके हैं। पहला और दूसरा नियम जो था पंचम वर्ग वाला, वो भी अपन पहला वाला वर्ग का भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद संधि का आगे, यानी व्यंजन संधि का आगे का भाग बेटा अपन कल पढ़ेंगे, है ना। याद रखना इस चीज को, कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप याद रखना, अगली क्लासेस की वीडियो आपको मिलने वाली है, आप ग्रुप से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आपको ग्रुप से मैथ की क्लासेस मिल जाएगी। जल्दी से फटाफट से आप लोग लिंक पर जाकर के क्लिक कर लीजिए जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। चलिए फटाफट से, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।